प्यारे बच्चों, तो आज की कहानी हम शुरू करते हैं। बहुत पहले की बात है। एक लोमड़ी एक चील की सहेली बन गई। दोनों में दोस्ती हो गई और वो रोजाना मिलने लगे। एक दिन लोमड़ी ने चील से कहा, क्यों ना हम पास रहें। पेट की फिक्र में अक्सर मुझे घर से दूर रहना पड़ता है, जिसकी वजह से मेरे बच्चे घर में अकेले रह जाते हैं, जबकि मेरा पूरा ध्यान बच्चों में लगा रहता है। क्यों ना तुम यहीं कहीं पास ही रहो, कम इज कम मेरे बच्चों का तो ख्याल रखोगी। चील ने लोमड़ी की बात मान ली और कोशिश कर के रहने के लिए एक पुराना पेड़ तलाश कर लिया, जिसका तना अंदर से खोखला था, इसमें सुराख था। दोनों को ये जगह पसंद आई। लोमड़ी अपने बच्चों के साथ सुराख में रहने लगी और चील ने पेड़ पर अपना बसेरा किया। कुछ अरसा बाद लोमड़ी की गैर मौजूदगी में चील जब अपने घोंसले में बच्चों के साथ भूखी बैठी थी, उसने अपना और अपने बच्चों का पेट भरने के लिए लोमड़ी का एक बच्चा उठाया और घोंसले में जाकर खुद भी खाने लगी और बच्चों को भी खिलाया। जब लोमड़ी वापस आई तो एक बच्चा गायब पाया। उसने बच्चे को इधर उधर बहुत तलाश किया, मगर वो न मिला। आंखों से आंसू बहाने लगी। चील भी दिखावे के आंसू करती रही। दूसरे दिन लोमड़ी जब जंगल में फिर शिकार करने गई और वापस आई तो एक और बच्चा गायब हो गया। तीसरे दिन भी ऐसा ही हुआ, उसका एक और बच्चा गायब हो गया। चील लोमड़ी के सारे बच्चे खा गई। लोमड़ी का चील पर शक यकीन में बदल गया। इसके तमाम बच्चे चील ही ने खाए हैं, मगर वो चुप रही, कोई गिला शिकवा नहीं किया। हर वक्त रोती रहती और ऊपर वाले से फरियाद करती, ऐ ऊपर वाले मुझे उड़ने की ताकत अता फरमा, ताकि मैं अपनी दोस्त नुमा दुश्मन चील से बदला ले सकूं। ऊपर वाले ने लोमड़ी की दुआ सुन ली और चील पर अपना कहर नाजिल किया। एक रोज भूख के हाथों तंग आकर चील गज़ा की तलाश में जंगल में उड़ रही थी कि एक जगह धुआं उठा। देखकर जल्दी से उसकी तरफ लपकी। देखा कुछ शिकारी आग जलाकर अपने शिकार भूनने में मसरूफ थे। चील का भूख से बुरा हाल हो रहा था। बच्चे भी बहुत भूखे थे, वो सब्र ना कर सकी। एक चपटा मारा और गोश्त अपने पंजों में उचक कर घोंसले में ले गई। उधर भुने हुए गोश्त के साथ कुछ चिंगारियां भी चिपकी हुई थीं। घोंसले में बचे हुए घास फूस के तनों को आग लग गई। घोंसला भी जलने लगा। इधर तेज हवा चलने लगी। घोंसले की आग ने इतना मौका भी ना दिया कि चील खुद को और अपने बच्चों को बचा सके। वो तड़प तड़प कर वहां से नीचे गिरने लगे। लोमड़ी ने चील के नीचे गिरते ही झट से उसे अपने मुंह में जकड़ लिया और खूब चबा कर उसे खा लिया। इस तरह लोमड़ी ने अपने बच्चों का बदला चील से ले लिया। तो इससे ये साबित हुआ कि जो दूसरों के लिए गड़ा खोदता है, खुद भी उसमें जा गिरता है। मतलब दूसरों को अगर कोई नुकसान पहुंचाने या मार दे तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि उसको भी नुकसान उठाना पड़ेगा। इससे अक्लमंद ने कहा है कि किसी के साथ बुरा ना करें, ताकि आपके साथ भी बुरा ना हो।